दुनिया भर में किसी भी मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का एक इंतहाई अहम किरदार होता है और ख़वातीन के इसी किरदार और सिनफी मुसावात के फ़रोग़ समेत ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए हर साल दुनिया भर में 8 मार्च को यानी कल ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। और इसी मुनासबत से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में औरत मार्च के प्लेटफॉर्म से 8 मार्च को मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया जाता है। इसी तरह मुल्क के बाकी शहरों की तरह औरत मार्च इस्लामाबाद में इस साल भी प्रेस क्लब के सामने ये दिन मनाने का ऐलान कर चुका है। ताहम उनका कहना है कि ताहाल हुकूमत और इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें ये दिन मनाने के लिए NOC नहीं मिल सका है, जिसके बाद उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को NOC फराहम करने की हिदायत देने के लिए ख़त लिखा था, लेकिन ताहाल उनका कहना है कि उन्हें ना वज़ीर आज़म की तरफ से कोई जवाब मिला है और ना ही इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने उन्हें औरत मार्च मनाने के लिए NOC फराहम किया है। और इस हवाले से कल औरत मार्च इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। पाकिस्तान में ख़वातीन मुसलसल इस्तेहसाल का शिकार है और हर साल ख़वातीन के हवाले से तशवीशनाक अदाद-ओ-शुमार सामने आते हैं। हाल ही में वफाकी हुकूमत में सिनफी अदम मुसावात की एक संगीन तस्वीर सामने आई। डॉक्टर नफीसा शाह की ज़ेर सदारत एक खुसूसी कमेटी ने मुख्तलिफ सरकारी इदारों और महकमों में ख़वातीन की इंतहाई कम नुमाइंदगी को उजागर किया है। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा ज़रमीन ज़हरा के मुताबिक पार्लियामेंट की जेंडर मेन स्ट्रीमिंग कमेटी के इजलास में पेश करदा अदाद-ओ-शुमार में इंकिशाफ हुआ है कि मुख्तलिफ सरकारी इदारों और महकमों में ख़वातीन की नुमाइंदगी मुकर्ररा 33% के हदफ से कम रही है। वफाकी सेक्रेटेरिएट में ख़वातीन कुल मुलाजमीन का सिर्फ 8% हैं और आईनी इदारों में ख़वातीन की नुमाइंदगी महज 5.3% है। दीगर महकमों और मातहत दफातर में यह शरह सिर्फ 5.9% है, जबकि खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारों में ख़वातीन की शमूलियत सिर्फ 5.7% रिकॉर्ड की गई है। कमेटी के सामने पेश करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कुल 357 वफाकी इदारों में से सिर्फ 41 के बोर्ड्स ने 33% ख़वातीन की नुमाइंदगी के हदफ को हासिल किया। 88 के बोर्ड्स की तश्कील का अमल जारी है, जबकि 132 इदारे ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई बोर्ड कायम ही नहीं हुआ। यह अदाद-ओ-शुमार सामने आने के बाद खुसूसी कमेटी ने 3 माह के अंदर तमाम इदारों में बोर्ड्स की तश्कील मुकम्मल करने का मुतालबा किया है ताकि उनमें 33% ख़वातीन की नुमाइंदगी यकीनी बनाई जा सके। कमेटी ने तमाम सरकारी दफातर में ख़वातीन के लिए ज़रूरी सहूलियात फराहम करने पर जोर दिया है और इदारा शुमारियात को मजबूत बनाने की सिफारिश की है ताकि सिनफी मुसावात से मुतालिक दुरुस्त डेटा जमा किया जा सके। दूसरी जानिब गैर सरकारी तंजीम सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल यानी 2024 में जेंडर बेस्ड वायलेंस या सिनफी बुनियाद पर होने वाले तशद्दुद में तशवीशनाक इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस की तादाद और सज़ा की इंतहाई कम शरह को उजागर किया गया है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों और अदालती निज़ाम में फौरी इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर देता है। 28 फरवरी को सामने आने वाली इस रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि साल 2024 में मुल्क भर में जेंडर बेस्ड वायलेंस के कुल 32,617 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 5,339 रेप के वाक़यात, 24,439 अगवा के वाक़यात, 2,238 घरेलू तशद्दुद के वाक़यात और 547 गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात शामिल हैं। लेकिन इन तशवीशनाक अदाद-ओ-शुमार के बावजूद मुल्क भर में सज़ा की शरह इंतहाई कम रिकॉर्ड हुई है। कौमी सतह पर रेप के मुकदमात में सज़ा की शरह महज 0.5% है, जबकि गैरत के नाम पर कत्ल में भी सज़ा की शरह 0.5% ही रिकॉर्ड की गई है और अगवा के केसेस में तो सज़ा की शरह महज 0.1% है, जबकि घरेलू तशद्दुद के केसेस में सज़ा की शरह निस्बतन ज़्यादा होने के बावजूद सिर्फ 1.3% है। जेंडर बेस्ड वायलेंस के सूबाई अदाद-ओ-शुमार बताते हुए रिपोर्ट में लिखा है कि गुज़िश्ता साल पंजाब में जेंडर बेस्ड वायलेंस के सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जिनकी मजमूई तादाद 26,753 थी। इस दौरान सूबे में 225 गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात रिपोर्ट हुए, लेकिन इन केसेस में सिर्फ 2 मुजरिमों को सज़ा मिली और रेप के 4,641 केसेस में सज़ा की शरह महज 0.4% रही। अगवा और जबरी गुमशुदगी के कुल 20,720 केसेस रिपोर्ट हुए, मगर सिर्फ 16 मुजरिमों को सज़ा दी गई। इसी तरह घरेलू तशद्दुद के 1,167 केसेस में सिर्फ 3 सज़ाएँ सुनाई गई, जबकि गुज़िश्ता साल खैबर पख्तूनख्वा में जेंडर बेस्ड वायलेंस के कुल 3,397 केसेस रिपोर्ट हुए और इस दौरान 134 गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात सामने आए, मगर उन केसेस में सिर्फ 2 सज़ाएँ ही सामने आईं, जबकि रेप के 258 केसेस में से महज 1 केस में सज़ा दी गई। अगवा और जबरी गुमशुदगी के 943 केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन सिर्फ 1 केस में मुजरिम को सज़ा मिली। इसी तरह घरेलू तशद्दुद के 446 केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन किसी भी केस में सज़ा नहीं दी गई। 2024 में सिंध में जेंडर बेस्ड वायलेंस के कुल 1,781 केसेस दर्ज किए गए, जिनमें गैरत के नाम पर कत्ल के 134 केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन किसी मुजरिम को सज़ा नहीं दी गई। सिंध में रेप के 243 केसेस दर्ज हुए, मगर यहाँ भी कोई सज़ा नहीं सुनाई गई। इसी तरह अगवा और जबरी गुमशुदगी के 2,645 केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन इन केसेस में भी किसी को कोई सज़ा नहीं हुई। घरेलू तशद्दुद के 375 केसेस सामने आए, मगर
किसी मुजरिम को यहाँ भी सजा नहीं मिली। इसी तरह गुज़िश्ता साल बलूचिस्तान में जेंडर बेस्ड वायलेंस के कुल 398 केसेस रिपोर्ट हुए और गैरत के नाम पर कत्ल के 32 केसेस दर्ज हुए, जिनमें सिर्फ एक केस में सजा सुनाई गई। और रेप के 21 केसेस दर्ज हुए, मगर किसी केस में मुजरिम को सजा नहीं दी गई। अगवा और जबरी गुमशुदगी के 185 केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन यहाँ भी कोई सजा नहीं सुनाई गई। घरेलू तशद्दुद के 160 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 25 केसेस में सजा दी गई, जो कि घरेलू तशद्दुद के हवाले से तमाम सूबों में सबसे ज़्यादा सजा की शरह है। इसी तरह दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जेंडर बेस्ड वायलेंस के 220 केसेस रिपोर्ट हुए। गैरत के नाम पर कत्ल के 22 केसेस सामने आए, लेकिन कोई सजा नहीं सुनाई गई। रेप के 176 केसेस दर्ज हुए, जिनमें से सिर्फ 7 केसेस में सजाएं सुनाई गई। अगवा और जबरी गुमशुदगी के केसेस से मुतालिक इस्लामाबाद के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने कोई डेटा फराहम नहीं किया और घरेलू तशद्दुद के 22 केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन कोई सजा नहीं दी गई। इसके अलावा पाकिस्तान में ख़वातीन के हरासमेंट और उनकी अहम मुआशी और समाजी कामों में शिरकत भी तशवीशनाक हद तक तनज़ुली की तरफ जा रही है और काम की जगह पर हरासमेंट उनके काम को मज़ीद मुश्किल बनाती है। गुज़िश्ता साल जेंडर गैप इंडेक्स के सिनफी मुसावात में पाकिस्तान की दर्जाबंदी कुल 146 ममालिक में 145वें नंबर पर थी, यानी पाकिस्तान जेंडर गैप इंडेक्स में दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क है। इन्हीं तशवीशनाक अदाद-ओ-शुमार का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने खातून डॉक्टर के साथ काम की जगह पर होने वाली हरासमेंट के केस में दिए गए अपने एक फैसले में किया था और फैसले में लिखा था कि यह बात समझना ज़रूरी है कि काम की जगह पर हरासमेंट एक संगीन आलमी मसला है, जिससे मुख्तलिफ शोबों के लाखों अफराद मुतासिर होते हैं और दुनिया भर में हर 5 में से 1 या उससे ज़्यादा वर्कर्स किसी न किसी शक्ल में काम की जगह पर तशद्दुद या हरासमेंट का सामना कर चुके हैं। खासतौर पर खवातीन को मर्दों की निस्बत अपने करियर के दौरान हरासमेंट का ज़्यादा सामना करना पड़ता है और काम की जगह पर हरासमेंट सिर्फ एक इनफरादी शिकायत नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टेमिक मसला है जो खवातीन की मुआशी और प्रोफेशनल ग्रोथ को महदूद करके जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है। फैसले में मजीद लिखा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के मुताबिक पाकिस्तान जेंडर इक्वालिटी या सिनफी मसावात में दुनिया के 146 ममालिक में से 145वें नंबर पर है और खवातीन के मुआशी किरदार में पाकिस्तान का नंबर 142 है, जिससे वर्क फोर्स में खवातीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल जाहिर होती है। ये तशवीशनाक अदाद-ओ-शुमार खवातीन को पेशा वराना माहौल में दरपेश मुस्तकिल चैलेंजेस को उजागर करते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहाँ सिनफी तफरीक ज़्यादा है। ऐसे में काम की जगह पर हरासमेंट से न सिर्फ इनफरादी तौर पर लोग मुतासिर होते हैं, बल्कि इससे सिस्टमिक जेंडर इनइक्वालिटी भी मजबूत होती है, जिसके नतीजे में खवातीन की वर्क फोर्स में शिरकत महदूद हो जाती है और मुआशी फ़र्क मज़ीद बढ़ता जाता है।